Hello, welcome. Welcome to another video of responsive web design, HTML, CSS कर रहे हैं हम basically. वीडियो चालू करने से पहले almost 88%, 90% of the people are watching the videos and not subscribing. Yeah, so अगर पसंद आ रहा है तो यार do subscribe और like करो वीडियो को and let's start with today's video. तो बेसिकली हम लास्ट टाइम हमने एच टी एम एल से रिलेटेड एक रॉथ को पेंटिंग बनाया था। अब अब हम करेंगे सी एस एस फ्लेक्सबॉक्स बाय बिल्डिंग अ फोटो गैलरी। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Flexbox helps you design your web page so that it looks good on any screen size. Basically, a responsive world. In this course, you will use Flexbox to build a responsive photo gallery web page. तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बेसिकली इमेजेस है, कैट इमेजेस है एंड मे बी हम इसे छोटा बड़ा करेंगे तो ये इट विल बी रिस्पॉन्सिव। चलो लेट्स बिगिन। HTML बॉयलर प्लेट, हेड, बॉडी, लैंग्वेज एट्रीब्यूट, ये सब सेट करना है। ठीक है, तो चालू करते हैं। ठीक है, ये तो HTML वाला पार्ट हो गया। देन वी हैव हेड, ओपन, क्लोज, फिर हमारे पास है बॉडी, ओपन क्लोज, और HTML में we have language is equal to en, I guess यही है। HTML should have a closing tag, बिल्कुल it should have a closing tag, ऐसे कैसे नहीं है। हो गया, फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप, मेटा टैग ऐड करना है। तो कर देते हैं, मेटा टैग ऐड करना है विथ नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट एंड कंटेंट इज इक्वल टू ये लंबी सी चीज एंड ये बंद, और एक मेटा एट्रीब्यूट विथ कैरेक्टर सेट UTF-8, ये भी डन। ओके, ये भी पास हो गया। विद इन योर हेड एलिमेंट टाइटल बना लेते हैं। ठीक है, तो टाइटल क्या देना है, फोटो गैलरी। तो फोटो गैलरी एंड टाइटल क्लोज। फिर लिंक एलिमेंट भी डालना है, REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, फिर href इज इक्वल टू styles डॉट css, और ये क्लोज। ये भी पास हो चुका है। ओके, नेक्स्ट, add a header element within the body element and assign a class header to it। ठीक है, header, open close, और class is equal to header। Inside the header, create h1 tag with CSS Flexbox photo gallery as the text। ठीक है, तो CSS, अच्छा नहीं सब छोटे में, CSS Flexbox photo gallery as the text। ओके, आई थिंक यही है, ये भी पास हो गया। नेक्स्ट है, बिलो योर हेडर एलिमेंट क्रिएट अ न्यू डिव एलिमेंट एंड असाइन अ क्लास ऑफ गैलरी। तो इसके नीचे एक डिव एलिमेंट, क्लास इज इक्वल टू गैलरी, डिव क्लोज। फिर क्या बोल रहा है, डिव विल एक्ट एज द कंटेनर फॉर द इमेजेस। तो हमने कैट इमेजेस देखी थी, ये बेसिकली उसका कंटेनर हो गया। इनसाइड दैट गैलरी एलिमेंट क्रिएट 9 इमेज एलिमेंट्स। इनसाइड दैट गैलरी एलिमेंट, हाँ, क्रिएट 9 इमेज एलिमेंट्स। ठीक है,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। ओके, योर div element should come after your header element. एक सेकेंड, एक सेकेंड, बिलो योर हेडर एलिमेंट। ओके, क्रिएट एन, ओके गॉट इट। ये जो div वाला जो चीज है, ये यहाँ नहीं बनाना है, ये बेसिकली हेडर के नीचे बनाना है। नथिंग मच, कुछ इस तरीके से। अब चेक करते हैं। ठीक है, अब पास हो गया। नेक्स्ट, गिव each image a src attribute to its order in the document. First image should be 1। ठीक है, तो src इज इक्वल टू ये क्लोज। ओके, अब यहाँ पे शुड बी 2, फिर यहाँ पे इट शुड बी 3, फिर 4, 5, और दो तीन बनाना है, 8, और ये लास्ट। चेक कर लेते हैं सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, कॉन्ग, ये कोड पास हो गया है। Next, in order to better visualize your how your elements are sized, adding a border can be helpful. तो गैलरी क्लास को कॉल करना है एंड विड्थ सेट करना है 50%, एंड बॉर्डर शुड बी सेट टू 5 पिक्सल्स, सॉलिड और रेड। ठीक है, तो ये 5 पिक्सल सॉलिड रेड तो हो गया है, बट विड्थ तो जो है, विड्थ तभी, विड्थ और इमेजेस अलाइन नहीं है, विच इज फाइन। फिर देन गिव योर इमेज एलिमेंट्स अ विड्थ ऑफ समथिंग समथिंग। तो अब क्या करना है, हमें हमें इमेज को कॉल करना है और विड्थ सेट करना है 100%। तो 100% ऑफ द डिव विड्थ तो सेट हो गया। फिर पैडिंग थोड़ा सा दे देंगे 5 पिक्सल्स, तो उसके अराउंड कुछ कुछ स्पेसिंग आ जाएगी। लेकिन अभी जैसे हो क्या रहा है कि थोड़ा ओवरफ्लो वगैरह का कुछ सीन बन रहा होगा, बट लेट्स सी कैसे फिक्स करवाता है अपने से। 5 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लू। ठीक है, तो ये इमेज की भी पैडिंग और बॉर्डर्स वगैरह सेट हो गई। कोड तो पास हो गया। अब नोटिस हाउ द ब्लू इमेज बॉर्डर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द रेड गैलरी बॉर्डर. This is due to the way browsers calculate the size of the container elements. So the box sizing property is used to set this behavior. By default, the content box model is used. With this model, when an element has a specific width, that width is calculated based on the element's content. Padding and border value gets added to the total width, so the वही basically वो padding extra हो जा रही है। सो ट्राई सेटिंग बॉक्स साइजिंग। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग को सेट करना है कंटेंट बॉक्स। इससे क्या होगा, विद द ग्लोबल समथिंग selector. At this point, you will not see any changes because you are using the default value. You should have a dash selector. ये कैसे आएगा ऐसे? Let's
देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। ये स्टार सिलेक्टर, तो क्या ये कुछ इस तरीके से है? लेट्स सी, पता चलेगा। कोड डिड नॉट पास। ओ ठीक है, पहले ये तो हटा ले। ओके, अब ये पास है। सो बेसिकली इससे वी आर सिलेक्टिंग ऑल एलिमेंट्स, आई गेस। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट दिस बिहेवियर। बाय डिफॉल्ट द कंटेंट बॉक्स मॉडल इज यूज्ड, और इसमें हम पैडिंग वैडिंग इंक्लूड कर दे रहे हैं। हमें वो नहीं करना है। ओके, द बॉर्डर बॉक्स साइजिंग मॉडल डज द opposite of content box. The total width of the element, including padding on border, will be the explicit width set. हमें बेसिकली यही तो चाहिए। ओके, तो अब ये प्रॉपरली फिट हो गया। बॉक्स साइजिंग जो है वो प्रॉपरली सब कुछ फिट हो गया। ठीक है, वर्क्स। Now that you have figured out the box sizing approach, you can clean up the CSS you added to see the changes. Remove the gallery and image selectors and all rules within. ठीक है, ये सब पूरा हटाना है बेसिकली। हटा दिया। Now your images are too big. ठीक है, तो create a gallery. Width जो है वो होगा 100% of the div. Max width will be 350 pixels. Height जो है that will be 300 pixels. Okay, so ये तो हो गया। Now remove the margin from your body element. Body margin 0 0 कर दिया है। एंड font family जो है that is now sans serif. Background color is hash f5 f6 f7 f6 f7। ओके, ये भी डन। अलाइन योर हेडर टेक्स्ट इन द सेंटर। ठीक है, ये तो। एंड मेक द टेक्स्ट अपर केस यूजिंग द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ओके, इसीलिए उसने इंटेंशनली लोअर केस में सब कुछ डाल के रखा था। टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं सेंटर। पैडिंग देना है 32 पिक्सल्स ऑन ऑल ऑफ द साइड्स। ठीक है, सेट द बैकग्राउंड कलर टू हैश 0a0a23 एंड टेक्स्ट color is equal to hash fff। और border bottom जो है that will be 4 pixels solid and
FDB347। ओके, तो बॉर्डर बॉटम भी बन गया। ठीक है। अब Flexbox is a one-dimensional CSS layout that can control the way items are spaced out and aligned within a container. ठीक है। To use it, give an element a display property of flex. Okay. सो गैलरी को कॉल करना है, डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स। ओके, अब साइड बाय साइड आ गई है चीजें। ओ लेकिन अब क्या सब 9 के 9 एक ही में आ गया है। फेयर इनफ। डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स, फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है, ये तो डन है। अब flex box has a main and a cross axis. Main axis is defined as the flex direction property which has four possible values. तो एक हो गया रो, बेसिकली अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस। रो रिवर्स मतलब राइट से लेफ्ट। कॉलम हो गया टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ठीक है, फेयर इनफ। अब क्या करना है, सेट एन एक्सप्लिसिट फ्लेक्स डायरेक्शन ऑफ रो। क्या इससे कुछ हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कॉलम करके देखते हैं। ओके, सो बेसिकली कॉलम में हो रहा है, रो ऑलरेडी पहले से ही था बाय डिफॉल्ट, इसलिए कोई असर नहीं हुआ। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ योर फ्लेक्स आइटम्स बिहेव। ठीक है, तो सेट इट टू रैप। तो फ्लेक्स रैप को रैप सेट कर देंगे तो ओके। अब अगर मैं एक्सपैंड अगर करूंगा तो ओके, दो हो गए। तो मैं और इसको एक्सपैंड करूंगा, लेट मी ट्राई। ओके, तीन हो गए। सो इट इज बेसिकली फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव का एलिमेंट हो गया है। ओके। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ आइटम्स इनसाइड द फ्लेक्स कंटेनर आर पोजिशन। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देना है। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया है। थोड़ा सा पुश हो गया था, लेट मी एक्चुअली कट। तो अभी क्या होगा, लेफ्ट अलाइंड है चीजें। आई गेस ये बेटर, इसमें बेटर दिखेगा। इसमें लेफ्ट अलाइंड है, अब सेंटर अलाइंड हो गई। दैट्स इट। अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी पोजिशन द फ्लेक्स कंटेंट अक्रॉस द एक्सेस। ठीक है। वर्टिकली सेंटर अगर करना है इमेजेस को, तो गिव योर गैलरी सेक्टर ना अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी देना है और फिर सेंटर करना। व्हाट डज दिस मीन? ओके, ये लास्ट वाला बेसिकली। नो, वो वाला नहीं है। टू वर्टिकली सेंटर योर इमेजेस। लेट्स चेक इसका क्या काम है। Center the alignments for all of the items. ओके, तो इधर ट्राई कर लेते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। ओ अच्छा, तो मे बी ये सेंटर में हो जा रहा है। इसको मैं कट कर देता हूँ, फिर लेट्स सी रन। ठीक है, अभी ये पूरा हो गया है।
ओके, तो इफ आई रन दिस, तो जो कंटेंट है ये सेंटर में नहीं है, बट अगर मैं इसको ये ऐड कर दूंगा, कंटेंट सेंटर में हो जाएगा। दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग। ठीक है, थिंक सेंस बना रहा है, क्योंकि इसमें कंटेंट है ही नहीं, सब इमेजेस है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। ओके, अब पैडिंग प्रॉपर्टी दे देते हैं। पैडिंग दिया 20 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स। ओके, तो कुछ तो हुआ है। बेसिकली यहाँ पे 20 पिक्सल्स टॉप बॉटम दिया गैलरी ने, और लेफ्ट राइट 10 पिक्सल्स दिया। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एंड यहाँ, ठीक है। और क्या, मैक्सिमम विड्थ जो है 1400 पिक्सल्स, एंड मार्जिन जो है दैट शुड बी 0 ऑटो टू सेंटर इट। ठीक है, उप्स मैं रीसेट दबा रहा था। चेक योर कोड। ठीक है, ये चल गया। नोटिस हाउ योर इमेजेस हैव बिकम डिस्टॉर्टेड। हाँ, दिस इज बिकॉज द इमेजेस हैव डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा ज़्यादा वर्टिकल लग रहा है, ये थोड़ा फ्लैट हो गया है, तो अलग अलग इमेजेस के अलग अलग एस्पेक्ट रेशियोज होते हैं। So rather than setting each aspect ratio individually, you can set the object fit property and set it to cover। ठीक है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी कट दिस, तो ये वाला इमेज तो थोड़े फ्लैट लग रहे थे, अब ये बेटर हो गए। ठीक है, इमेजेस नीड सम स्पेस बिटवीन देम, यस। तो उसके लिए गैप गैप प्रॉपर्टी 16 पिक्सल्स, गैप 16 पिक्सल्स। ओके, तो इमेजेस के बीच में गैप आ गया है। होपफुली लेफ्ट राइट में भी आ गया होगा, यस। नाउ बॉर्डर रेडियस, जस्ट टू मेक इट एस्थेटिकली प्लीजिंग, हमारा बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल सेट कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर एजेस हो गई है अब। तो ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर एजेस हो गई है, अच्छा दिख रहा है। The after pseudo element creates an element that is the last child of the selected element. You can use it to add an empty element after the last image. If you give it the same width as the images, it will push the last image to the left। ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी कहाँ पर है। ओके, अभी सेंटर में है। ओके, अच्छा, तुम चाह रहे कि क्रिएट अ न्यू सेलेक्टर यूजिंग एन आफ्टर सूडो एलिमेंट ऑन द गैलरी एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे गैलरी, फिर आफ्टर कॉल किया, फिर कंटेंट प्रॉपर्टी सेट करा एम्प्टी, क्योंकि हमें एक एम्प्टी इमेज चाहिए, और विड्थ जो है उसको हमने 350 पिक्सल सेट किया। ओके, तो ये पूरा ही लेफ्ट पुश हो गया है। ओके, द alt image attribute should describe the image content। Add an alt attribute to describe them। Use a value at least 5 characters long for each। ठीक है, अब alt attribute जो है वो सेट करना है। अभी के लिए कुछ भी सेट कर देता है।
ओके, ये भी डन है, फाइनली एवरीथिंग इज डन। ठीक है, आई थिंक इसमें फ्लेक्स बॉक्स ही मेन था, फ्लेक्स बॉक्स एंड ये वाला ट्रिक लास्ट में। एंड देन हमने फिर थोड़ा सा कंटेनर्स के बारे में सीखा। इनिशियली ऑब्वियसली वो फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड नहीं था, बट आई थिंक इंटेंट इस प्रैक्टिस सेशन का यही था कि ओके उसके बारे में भी पता चल जाए, जो कि अच्छा था, मतलब इट वाज हेल्पफुल। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हाँ, अभी भी कुछ बचा है क्या? ओके, अब डन हो गया। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वाले में वी विल लर्न टाइपोग्राफी बाय बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रिशन लेबल, बट दैट इज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच। ये सेशन अच्छा था। इफ यू लाइक द कंटेंट, लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब करो। अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। लाइक आई सेड 88% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब करो और मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।